नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरुण स्पिरिचुअल स्टोरीज में। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपकी सोच बदलते हैं। हर कहानी में छुपा होगा एक गहरा सत्य, हर शब्द में होगी एक ऐसी ताकत जो आपके जीवन को नई दिशा दे सके। अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप जीवन को सही नजरिए से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक यात्रा। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। याद रखना, अगर कोई आपके जज्बातों की कदर नहीं करता तो उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ रहते हैं। मैं खुश हूं अपने उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए, जो सिर्फ हमारी खुशी में नहीं बल्कि हमारे दुख में भी हमारे आंसू बहाए। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी होती है। यदि थोड़ा झुकने से कोई रिश्ता टूटने से बच सकता है तो झुक जाना ही श्रेष्ठ है। अकड़ तो हर किसी में होती है, परंतु झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची परवाह होती है। क्योंकि स्नेह और विनम्रता वही धागे हैं जो संबंधों को मजबूती से बांधे रखते हैं। जीवन में अनेक कसूर किए होंगे, परंतु तूने यह भी अनुभव किया होगा कि सजा वही मिली जहां तू बेगुनाह था। यह संसार तर्क से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से चलता है। लोग अपनी गलतियां कभी नहीं देखते, क्योंकि अपनी भूलों को स्वीकार करना सबसे कठिन कार्य होता है। इंसान की कदर केवल जरूरत के समय होती है। बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती तक नहीं जलाते। फिर इंसान की कदर करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्जुन, अपने सम्मान को किसी की आवश्यकता पर निर्भर मत कर। अपनी आत्मा की ज्योति को स्वयं प्रकाशित कर, ताकि तुझे किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता ना पड़े। अपनों से इतनी दूरी मत बना कि जब दरवाजा खुला हो फिर भी तुझे खटखटाने की नौबत आ जाए। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर ना रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। बैठकर किसी चीज की केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है और धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के हर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि वह आपको दंड दे रहा है और लोग सब उसे बदलते हैं। सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। दूसरों को दोष देने या दुनिया को बुरा कहने से पहले समझो कि हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश में है। जब हर कोई खुद के लिए सहारा ढूंढ रहा हो तब तुम किसके सहारे की उम्मीद करोगे? अपनी ताकत खुद बनो। दूसरों से कम उम्मीद करो और खुद पर ज्यादा भरोसा करो।
यही तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाने की कुंजी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक मन खुश है हर चीज सुंदर लगती है। एक बूंद भी बारिश सी लग सकती है, लेकिन जब मन अशांत हो तो सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। वो अहंकार है। जो गलती हो चुकी है उसे दोहराना सबसे बड़ा धोखा है, खुद से भी और अपनों से भी। दोस्ती का अर्थ साथ होता है। अगर जरूरत पर दोस्ती ना हो तो तन्हाई किसी काम की नहीं। और जब रिश्ते इतने बिगड़ जाएं कि उन्हें मनाने की जगह भी ना बची हो तो फिर उस ईश्वर से भी क्या मांगना जो रिश्तों में मिठास ना लौटा सके। मंजिलों तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर उस रास्ते पर अपने ही साथ ना चले तो वो जीत अधूरी लगती है। क्योंकि सफलता की सबसे गहरी खुशी अपनों की आंखों में दिखती है, तालियों की गूंज में नहीं। हम इंसान भी अजीब हैं। निशानियां संभालते हैं, पुराने खत सहेजते हैं, टूटे हुए गिफ्ट नहीं फेंकते पर रिश्तों को खो देते हैं। जिन लोगों को हर दिन एक बार थाम लेना चाहिए था उन्हें धीरे धीरे खुद से दूर कर देते हैं। पैसा सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं कमाना एक अलग ही कला है। दुआ वही काम आती है जहां पैसा थम जाता है, और इंसान का भाग्य उससे आगे बढ़ता है जहां धन रुक जाता है। इसलिए दिल जीतो लेन देन संगीत नहीं। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर बिखर जाता है, लेकिन अगर पुरुष में सहनशीलता और विवेक ना हो तो घर का माहौल धीरे धीरे घुटन बन जाता है। रिश्ते बराबरी से चलते हैं। समझदारी एक तरफा नहीं होती। बहुत से लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और तुम्हारे जाते ही बुराइयां शुरू हो जाती हैं। यह संसार ऐसा ही है। यहां तुम्हारी अच्छाई की तारीफ कम और छोटी सी कमी की आलोचना ज्यादा होती है। इसलिए हर किसी को खुश रखने की कोशिश छोड़ दो। खुद को सच्चा रखने में ही सुकून है। खुश रहना एक आदत है जिसे सीखना पड़ता है। जो तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। जो केवल औपचारिकता निभाते हैं वे आत्मीयता को नहीं समझते। यह कहानी तुम्हारी अपनी है। इसे जैसा लिखोगे वैसा ही इतिहास बनेगा। इसलिए इसे कमाल से लिखो, आत्मविश्वास से लिखो और सत्यता से लिखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही रचना है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश में। लेकिन ध्यान रहे, जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को बचाना है या किसी ऐसे रिश्ते को जो केवल हमारी सहनशीलता पर टिका है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हें खुद के प्रति सच्चा बनाए रखे। समाज का यही कटु सत्य है। एक स्त्री को उसके चरित्र से आंका जाता है और एक पुरुष को उसकी जेब में पड़े पैसों से। लेकिन जो इन परिभाषाओं से ऊपर उठता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। यदि जीवन को समझ लिया तो अकेले में भी मेला लगेगा, और यदि समझ ना आया तो मेले में भी अकेलेपन का एहसास होगा। यह तुम्हारी सोच है जो परिस्थितियों को बदलती है, ना कि परिस्थितियां तुम्हारी सोच को। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर रोते हैं, लेकिन सच्ची तकलीफों को देखकर कहते हैं यह तो सिर्फ एक ड्रामा है। यह दुनिया भावनाओं को नहीं बल्कि प्रदर्शन को महत्व देती है। कभी कभी जीवन भीगे कागज की तरह हो जाता है। ना उसमें कुछ नया लिखा जा सकता है और ना ही उसे जलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, नया अध्याय शुरू करने के लिए केवल साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज तुम्हारी सोच है।
हर किसी में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और यही खामियां हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। जिंदगी में जो हमें समझता है वही असली साथी होता है। दूसरों की गलतियों से हम कुछ सीख सकते हैं और कभी कभी हम वो सबक खुद से ही सीखते हैं। रिश्ते बनते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं और ईश्वर पर भरोसा करके आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपनी अच्छाई और सच्चाई में विश्वास रखते हैं, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। दुनिया में प्यार बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जितना प्यार दूसरों में बिखेरते हो, उतना ही आपको वापस मिलता है और यही प्यार आपको अपने जीवन में सुकून और शांति प्रदान करता है। अपनी सोच और आदतों को सही दिशा में गढ़ना चाहिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का असली निर्माण करती है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी और सागर बनाती हैं, वैसे ही आपके विचार और कर्म आपकी जीवन यात्रा तय करते हैं। समय, स्थिति और लोग कभी स्थिर नहीं रहते हैं। हमें उन बदलावों को समझने की आवश्यकता है और उनसे उभरकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में जो सच्चा संगीत है वह कभी नहीं बदलता और वह हमेशा हमारे साथ रहता है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। असली परिवर्तन तब होता है जब तुम हालात को नहीं, अपने स्वभाव को बदलते हो। क्योंकि लोग और जगह बदलने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी सोच वहीं पुरानी रह गई तो मंजिलें भी दूर ही रहें। जो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके जीवन में भले देर से सही पर अच्छा समय जरूर आता है, और जब जिंदगी दांव पर लगती है तब इंसान की रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। यही संघर्ष की आग है जो भीतर के साहस को साकार करती है। हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं कौन हूं? यह जीवन केवल एक यात्रा है, जहां हर कोई किसी न किसी भूमिका में बंधा हुआ है। लेकिन अपनी असली पहचान को समझना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। इस दुनिया में हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत होती है, लेकिन जब तुम अपने जीवन के दरवाजे खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। लोग तुम्हारी कमजोरियों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई उनके सामने रख देते हो तो वे नजरें फेर लेते हैं। यही संसार का स्वभाव है। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना कठिन। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। विचार जब नकारात्मकता से भर जाते हैं तो इंसान स्वयं को ही खो देता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर कोई यही कहता है कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह स्वीकार नहीं करता कि मैं भी मतलबी हूं। यह संसार दर्पण की तरह है, तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम वास्तव में हो। यदि लोग स्वार्थी हैं तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हम भी उसी प्रवृत्ति के भागीदार हैं। लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। सत्य यह है कि हम यहाँ अपने कर्मों के साथ आते हैं और अपने कर्मों का फल लेकर ही जाते हैं। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति सही को संगीत सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह जीवित होकर भी मरा हुआ होता है। सच कड़वा होता है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। दुनिया को खुश करने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा रहना बहुत कठिन। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना।
किसी का असली चेहरा जानना हो तो यह देखो कि वह किस चीज पर हंसता है। जो तुम नहीं कर सकते उसे करने वाले की राह में रोड़ा मत बनो। मुश्किलें सबको परखती हैं और उन्हीं में तुम्हारी असली ताकत छिपी होती है। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वे लोग भी रहते हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। अब गिरने से तकलीफ नहीं होती, क्योंकि धक्का देने वाले वही होते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। अधूरे ख्वाब और अधूरी नींद इंसान को बेचैन रखती हैं। अमीर हुए बिना या सफल हुए बिना इज्जत की उम्मीद मत करना, चाहे वह अपनों से हो या गैरों से। जिंदगी में अपनापन का पौधा लगाने के लिए ईमानदारी, परवाह और समझदारी का पानी चाहिए। यह जीवन तुम्हारे कर्मों और रिश्तों का प्रतिबिंब है, इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखो। हमें सबसे ज्यादा प्यार वही मिलता है जिनसे हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब बात दूसरों की कमियों की आती है तो हम सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं, जबकि अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम खुद के बदन पर सांप और बिच्छू लटकने का ध्यान नहीं रखते, लेकिन दूसरों की छोटी सी गलती पर हम अक्सर विचार करने लगते हैं। यह जीवन का अजीब खेल है जिसमें हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझकर करें, क्योंकि जो आपने आज किया वह कल आपको लौट कर मिलेगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें छोड़ने नहीं देती, कुछ गलतियां जो हमें हमेशा याद रहती हैं, कुछ तकलीफें जो हमारे दिल में स्थायी हो जाती हैं और कुछ लोग जो हमारी यादों में हमेशा के लिए रह जाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्यान के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ होता है। इन सब का सही संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। इस संसार में सबसे अमीर वह व्यक्ति नहीं जिसके पास अपार धन है, बल्कि वह है जिसके पास सुकून है। धन के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन शांति के बिना जीवन अधूरा होता है। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो भी करो वह पूरी निष्ठा से करो। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। समय कठिन हो सकता है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन याद रखना यह समय कहीं जाने वाला नहीं है। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, जो अभी तुम्हारे लिए अज्ञात है वही भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। यकीन रखो, ऊपर वाले के फैसले तुम्हारे फैसलों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तुम केवल वर्तमान देख सकते हो, लेकिन वह संपूर्ण यात्रा जानता है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ नहीं मिले तो निराश मत हो, वह कुछ और बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, उसी प्रकार जब अहंकार मिट जाता है तो जीवन का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। विनम्रता अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति प्रदान करेगी। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना ही जीवन की सच्ची संगीत राह है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें चलते रहना होगा। जो निरंतर बढ़ता रहता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जिंदगी को जीने के लिए एक संगीत, छोटा सा नियम अपनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरी बातों को भूल जाओ। जो तुम्हारे मन को हल्का कर दे वही सही मार्ग है। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसलिए जो भी करो वह प्रेम और सच्चाई से करो, क्योंकि यही कर्म अंततः तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है।
इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जीवन में कौन आया और कौन गया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि वे तुम्हें क्या सिखा कर गए। जीवन का यह सफर तभी सुखद लगता है। समस्या तो हर दिन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना तुम्हारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। हर लम्हे को इस तरह जियो कि जब यह पल गुजर जाए तो वह सुंदर याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज की मेहनत कल को आसान बनाती है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जिंदगी को अपने सच्चे दिल और सकारात्मक विचारों के साथ जो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। जो चीजें तुम सबसे ज्यादा संभालते हो वे अक्सर तुम्हारे हाथ से फिसल जाती हैं। इसलिए जीवन को थोड़ा खुला छोड़ दो। ईश्वर की योजना तुम्हारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा सुंदर होती है। जो कि सच्चे साथी और अपनों का साथ हर दर्द को कम कर देता है। खुशी को गले लगाओ, क्योंकि उदासी के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सच का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सबसे साफ और शुद्ध होता है। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसकी गलतियों